हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट एसएस में यूनिट 3 के टॉपिक स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जिसके अंतर्गत अपन कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य से लेकर 1947 की माउंटबेटन प्लान जो था वहाँ तक अपन इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। सारे आंदोलन, असहयोग आंदोलन और उसके पहले के तथा उसके बाद के सब कुछ इसमें ऐड हो जाएगा। तो 1885 से अपन स्टार्ट करेंगे लाइन टू लाइन और एंड होगा अपना माउंटबेटन प्लान पर 1947 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तथा इसके क्या उद्देश्य थे। एलन एक्टो ह्यूम ने 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें भारतीय जनता का एक राजनीतिक संगठन बनाने की अपील उसमें पत्र में की गई थी। फिर उसके बाद मई 1885 में एलेक्ट ह्यूम वायसराय डफरिन से कहाँ पर मिले थे? शिमला में मिले थे। उस समय वायसराय कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा, वायसराय थे उस समय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना से पहले इसका क्या नाम रखना तय हुआ था? याद रखिएगा, इंडियन नेशनल यूनियन नाम रखना तय हुआ था कांग्रेस की स्थापना से पहले। अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी जो था एलन एक्टोवियन ह्यूम, इसके द्वारा उदारवादी बुद्धिजीवियों के सहयोग से दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1885 में हो गई। और इसका पहला जो सम्मेलन होना था वो पूना में होना था, लेकिन पूना में हैजा फैल गया था, जिसके कारण ये सम्मेलन कहाँ स्थानांतरित हुआ था? बम्बई में। तो याद रखिएगा, कांग्रेस का पहला सम्मेलन पूना में होना था, लेकिन पूना में हैजा बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण सम्मेलन को कहाँ स्थानांतरित करना पड़ा था? बम्बई में। तो कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। पहला सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालिया टैंक्स में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो पहला सम्मेलन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। तो कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था, इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, याद रखिएगा। दांडी मार्च जो हुआ था, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था, उसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे? याद रखिएगा, उसमें प्रतिनिधि शामिल थे, 78 अनुयायी शामिल थे दांडी मार्च के दौरान, और कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में 72 प्रतिनिधि शामिल थे। तो याद रखिएगा। फिर इसके बाद इंडियन नेशनल यूनियन के स्थान पर फिर इसका नाम क्या रखा गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के इतिहास से लिया गया है कांग्रेस शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। आइए अगला चलते हैं। कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे? कांग्रेस के पहले अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के कितने उद्देश्य बताए थे? 4 उद्देश्य बताए थे। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1886 को कलकत्ता में करने का निश्चय किया गया था। पहला बम्बई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया, और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जब समाप्त हुआ तब एओ ह्यूम ने ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया की प्रशंसा की थी। ह्यूम ने कहा, शिक्षित भारतीयों के बढ़ते असंतोष को रोकने के लिए कांग्रेस का सुरक्षा वाल्व के रूप में उपयोग करना चाहा ह्यूम ने। तो उदारवादी बुद्धिजीवियों ने क्या किया? कांग्रेसी नेताओं ने अंग्रेजी प्रहार से बचने के लिए इसे तड़ित चालक के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया था। दूसरा अधिवेशन जब हुआ था कलकत्ता में, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन का भी वीडियो बना हुआ है, मैं आपको लिंक दे दूंगा अगले वीडियो में। तो कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर 1888 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जॉर्ज यूल ने की, जो कि कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। फिर 1889 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में 5वां अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडनबर्न अध्यक्ष बने थे। फिर इसके बाद आता है 1885 से लेकर 1907 तक की कार्यप्रणाली, और 1885 से 1905 तक के युग को क्या कहा जाता है? उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। 1885 से 1905 तक के युग को इन्होंने अपनी मांगों को प्रार्थनाओं, स्मृति पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया है। उदारवादियों ने अपनी मांगों को प्रार्थनाओं, स्मृति पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने पेश किया।
कांग्रेस के जो प्रमुख उदारवादी नेता थे वो कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा आदि उदारवादी नेताओं में से थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 का एक्ट जब पारित किया गया था, इस एक्ट द्वारा केंद्र और प्रांतीय विधायी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई थी 1892 के एक्ट द्वारा। अब आप देखिए कि ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रति क्या नीति रही थी। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो 1886 में वायसराय डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए कलकत्ता में स्वागत समारोह का आयोजन किया था। कांग्रेस प्रतिनिधियों के लिए वायसराय लॉर्ड डफरिन ने। फिर 1888 में कांग्रेस का जब स्वरूप बदला तो उसे ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के प्रति शंका पैदा हो गई थी ब्रिटिश सरकार के मन में। डफरिन ने 1888 में कांग्रेस को भारतीय जनता के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताया था। तो याद रखिएगा 1888 में कांग्रेस को भारतीय जनता के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि किसने बताया था? लॉर्ड डफरिन ने बताया था। 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को लिखा कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। याद रखिएगा 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत के सचिव को पत्र लिखा और उसमें कहा कि कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी प्रबल आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। ये कहना था लॉर्ड कर्जन का। फिर इसके बाद सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड पेट्रियटिक एसोसिएशन नामक संगठन के माध्यम से कांग्रेस विरोधी लोगों को एक मंच पर लाकर ब्रिटिश सरकार के पक्ष में खड़ा किया था। सैयद अहमद खान ने, ये इसके अध्यक्ष थे यूनाइटेड पेट्रियटिक एसोसिएशन के सैयद अहमद खान। फिर इसके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ? किसके काल में हुआ? वायसराय कौन था? याद रखिएगा बंगाल विभाजन हुआ था वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में, 1905 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने के लिए 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। भारत सरकार के गृह सचिव रिसले ने उस समय लिखा कि एकजुट बंगाल अपने आप में एक शक्ति है। बंगाल अगर विभाजित हो गया तो सभी भागों की दिशाएं अलग अलग हो जाएगी। ये किसने लिखा था? उस समय भारत सरकार के जो गृह सचिव थे रिसले ने लिखा कि एकजुट बंगाल अपने आप में एक शक्ति है। बंगाल अगर विभाजित हो जाता है तो सभी भागों की दिशाएं अलग अलग हो जाएगी। सरकार ने अपनी बंग भंग योजना 19 जुलाई 1905 को आम जन के सामने प्रस्तुत की थी। 19 जुलाई 1905 को। फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना लागू कर दी गई थी। याद रखिएगा बंगाल विभाजन योजना कब लागू हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को। जो मुस्लिम बहुल स्थान थे ढाका, चटगांव, राजशाही डिवीजन, इनको बंगाल से अलग कर दिया गया और इन्हें असम के साथ मिलाकर नया प्रांत पूर्व बंगाल बनाया गया। याद रखिएगा बंगाल विभाजन के दौरान मुस्लिम बहुल क्षेत्र ढाका, चटगांव और राजशाही डिवीजनों को बंगाल से अलग करके किसमें मिलाया गया? असम के साथ मिलाकर नया प्रांत बनाया गया पूर्व बंगाल। इस प्रकार मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल का गठन किया गया और इस मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल की राजधानी क्या रखी गई थी? ढाका रखी गई थी। शेष जो था बंगाल वो हिंदू बहुल हिस्सा बंगाल बना रहा और इसकी राजधानी क्या रही? कोलकाता रही थी। फिर इसके बाद बंग भंग विरोधी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन स्टार्ट हुए। 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता का जो प्रसिद्ध मंदिर था कालीघाट मंदिर, इस पर 50,000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे और विभाजन जो था कब लागू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को ही पूरे भारत देश में बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। याद रखिएगा बंगाल विभाजन की डेट 16 अक्टूबर 1905 और 16 अक्टूबर को ही बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया था। 16 अक्टूबर को दोपहर में आनंद मोहन बोस ने 50,000 लोगों की सभा की अध्यक्षता करते हुए लोगों को संबोधित किया था और जुलूस में रविंद्रनाथ टैगोर का गीत आमार सोनार बांग्ला बड़े जोश से गाया जाता था, जो बाद में क्या बना था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। याद रखिएगा ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बनवाया था। आमार सोनार बांग्ला के जो ये गीत है ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। फिर इसके बाद अंत में सरकार को बंगाल विभाजन कब रद्द किया? अंग्रेज सरकार ने 1911 में रद्द किया। 16 अक्टूबर 1905 को
बंगाल विभाजन लागू हुआ था और रद्द कब हुआ? 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 6 साल लगे बंगाल विभाजन को रद्द करने में। फिर इसके बाद आता है गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ। कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथियों में 1905 से 1907 के बीच मतभेद होने लगे। गर्मपंथी जो थे वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित न रखते हुए इसे देश के अन्य भागों में भी पहुंचाना चाहते थे, लेकिन नरम दल जो पंथी थे इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। गर्मपंथी जो थे वो तो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी का अध्यक्ष चुन लिए जाने से यह विवाद उस समय समाप्त हो गया। तो 1906 में भी दादा भाई नौरोजी बने थे, 3 बार बने दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष। गर्मपंथियों के प्रयास से कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित हुए थे। फिर आया स्वदेशी आंदोलन की लहर आई थी उस समय। 1906 तक स्वदेशी आंदोलन जल्दी से देश के विभिन्न भागों में फैल गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एस.एम. परांजपे ने किया था। पंजाब में किसने किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व? जयपाल, गंगाराम, आर्य समाज के चंद्रिका दत्त और मुंशीराम, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से प्रसिद्ध हो। याद रखिएगा, स्वामी श्रद्धानंद का जो पूर्व नाम था वो क्या था? मुंशीराम था। आदि ने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चानू, टी.एम. नायर जैसे प्रमुख नेताओं के द्वारा किया गया था। अब आप ये याद रखना कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसने की थी? तो पी.सी. रॉय के द्वारा स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की गई थी। प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में दिसंबर 1905 में बनारस में हुआ था। याद रखिएगा, पहला जो भारतीय औद्योगिक सम्मेलन था वो दिसंबर 1905 में बनारस में हुआ था रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में। और 1905 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था 1905 में। कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज खोला गया था जिसके प्राचार्य कौन बने थे? अरविंद घोष बनाए गए थे। अंग्रेज सरकार जो थी वो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिमों को खड़ा करने का प्रयास करने लगी। अलीगढ़ कॉलेज के जो प्राचार्य थे उस समय आर्चबोल्ड और तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इसके निजी सचिव थे डनलप स्मिथ। इन्हीं के प्रयासों से आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। फिर इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना आई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को सलीम अल्लाह खां ने ढाका में मुस्लिमों की एक सभा में मुस्लिम लीग का गठन किया था। याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में मुस्लिमों की एक सभा मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। और इसी सभा में मुस्लिम लीग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में हुआ था। मुस्लिम लीग ने 1905 के बंगाल विभाजन का समर्थन किया। फिर इसके बाद आता है राजनीतिक आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1907 से 1919 के दरमियान, जिसमें सबसे पहले आता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट 1907 में। कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में जो नागपुर में प्रस्तावित होना था, जो कि गर्मपंथियों का गढ़ माना जाता था, वो वहाँ पर नहीं हुआ और उसे स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया? सूरत कर दिया गया था। दिसंबर 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पर सूरत में हुआ था। इस समय गर्मपंथी जो थे वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन लाला लाजपत राय के स्थान पर नरमपंथियों ने किसको अध्यक्ष बनवा दिया था? रास बिहारी बोस को। अधिवेशन में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंच पर एक जूता फेंका था जो कि फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को लग गया। इसके कारण गर्मपंथियों को कांग्रेस से निकाल दिया गया और इस प्रकार कांग्रेस जो था वो 1907 में 2 दलों में बंट गया। तो याद रखिएगा, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिस दरमियान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। बंगाल विभाजन के दौरान 1905 में कौन था गवर्नर जनरल? वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसी प्रकार कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया 1907 में। इस फूट को रोकने की कोशिशें तिलक ने की थी, लेकिन फिरोज शाह मेहता और उनके समर्थकों के अड़ियल रवैये के कारण यह संभव नहीं हो पाया था। उस समय गवर्नर जनरल थे मिंटो। इन्होंने भारत सचिव मार्ले को एक पत्र लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हो चुका है, जो कि हमारी बहुत बड़ी जीत है। किसका कहना था? गवर्नर जनरल मिंटो का।
सूरत में जो फूट पड़ी थी कांग्रेस की, उसको एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना बताया था। याद रखिएगा, सूरत की फूट को कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना किसने बताया था? एनी बेसेंट ने बताया था। गरम दल के जो प्रमुख नेता थे, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अरविंद घोष भी गरम दल के नेता थे। गरम पंथियों के मुख्य नेता थे बाल गंगाधर तिलक। इन पर केसरी समाचार पत्र में सरकार के विरुद्ध लिखे गए लेख को आधार बनाकर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और 1908 में इन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। याद रखना, 1908 में तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए थे और विपिन चंद्र पाल ने अस्थायी रूप से राजनीति से उस समय ब्रेक ले लिया, संन्यास ले लिया था। अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया था और 1910 में अरविंद घोष पांडिचेरी चले गए थे और राजनीति को त्याग धर्म का मार्ग चुना था अरविंद घोष ने। फिर इसके बाद आते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक ब्राह्मण परिवार में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म हुआ था। इनके पूर्वज पेशवा की सेवा में थे और इन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तिलक ने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। तिलक जी ने अपने मित्रों के सहयोग से 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और ये दक्खन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से भी संबंधित रहे थे। तिलक ने जनमत को जागृत करने के उद्देश्य से 2 समाचार पत्र निकाले थे, मराठा जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था, याद रखिएगा, और केसरी, यह मराठी भाषा में दैनिक पत्र था। इसका प्रकाशन इन्होंने प्रारंभ किया था। इन्होंने 1893 में गणेश उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ कर लोगों को संगठित करने का कार्य किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने। 1893 में तो गणेश उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव। 27 जून 1897 को 2 प्लेग अधिकारी कमिश्नर रेंड और लेफ्टिनेंट एस्टर्ड की हत्या दामोदर और बालकृष्ण चापेकर भाइयों द्वारा कर दी गई थी और इसी दौरान 9 युवकों को भड़काने का आरोप लगाकर तिलक को गिरफ्तार करके 18 माह के कारावास की सजा दी गई। तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे और इन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा दिया था। और तिलक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे और इन्हें लोग जो थे भारत का बेताज बादशाह कहते थे। 1908 में जब तिलक को 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया, तब जनता ने इसके विरोध में जुलूस निकाले थे। उस समय तिलक ने कहा, शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने के बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो। ये किसका कहना था? तिलक का। मांडले जेल में तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी और इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द आयरियंस नामक पुस्तक भी लिखी थी तिलक ने। 1914 में ये मांडले जेल से रिहा हुए। उस दरमियान कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हुए 1916 के लखनऊ समझौते में तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनी बिसेंट के साथ मिलकर स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल आंदोलन चलाया था इन्होंने। इंडिया अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन चिरोल द्वारा तिलक को क्या कहा गया था? भारतीय अशांति का जनक। इसके बाद तिलक ने चिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसके संबंध में वे लंदन भी गए थे तिलक और 1920 में तिलक का निधन हो गया था। और तिलक की जब अंतिम यात्रा निकली थी तो उस समय उसमें 5 लाख व्यक्ति शामिल हुए थे। बंगाल में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में हुई थी। याद रखना, बंगाल में क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम था अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना 1907 में वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा की गई थी। फिर आता है मुजफ्फर बम कांड। क्रांतिकारियों ने 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहे, जिसमें अंग्रेज महिला श्रीमती केनेडी और उनकी पुत्री मारी गई थी। याद रखिएगा, किस हत्याकांड में महिला श्रीमती केनेडी और उनकी पुत्री मारी गई? मुजफ्फरपुर बम कांड में 1908 में, जिसके संबंध में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस पकड़े गए थे, जिसके संबंध में प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और 15 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। फिर आता है अलीपुर षड्यंत्र केस। ये भी 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर कांड के बाद मानिकतला में क्रांतिकारियों के निवास स्थान मुरारी पुकुर में पुलिस ने छापा मारा, जहां से बम और बारूद प्राप्त हुए थे। अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष के समेत 34 लोगों को उस समय पकड़ा गया था, जिसका मुकदमा अलीगढ़ षड्यंत्र केस के नाम से फेमस हुआ, जिसमें वारिंद्र घोष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अनेक अधिनियम पारित किए, जिसमें था विस्फोटक पदार्थ एक्ट 1908, समाचार पत्र अपराध प्रेरक एक्ट 1908, राजद्रोहात्मक सभा निवारण एक्ट 1911 आदि पारित किए थे। फिर आता है 1909 का एक्ट, ये अपन ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। 1909 के एक्ट को पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये उसमें पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें पहला था होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन जो था एक बौद्धिक प्रचार आंदोलन था। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 28 अप्रैल 1916 को तिलक द्वारा पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा थे इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष। और इसके सचिव किसको बनाया गया था? एन.सी. केलकर को इसका सचिव बनाया गया था। और इसके अन्य सदस्य थे जी.एस. खापर्डे, बी.एस. मुंजे, आर.पी. करंदीकर आदि इसके अन्य सदस्य थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग इंडियन होम रूल लीग महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में सक्रिय थी। फिर इसके बाद एनी बिसेंट ने 3 सितंबर 1916 को अडियार, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। याद रखना, पूना में तो की थी तिलक ने, और मद्रास, अडियार मद्रास में की थी होम रूल लीग की स्थापना एनी बिसेंट ने, जिसके अध्यक्ष कौन थी? एनी बिसेंट थी। इसके संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल और महासचिव रामास्वामी अय्यर और कोषाध्यक्ष वीपी वाडिया थे। याद रखिएगा, अडियार मद्रास में स्थापित होम रूल लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल, महासचिव रामास्वामी और कोषाध्यक्ष कौन थे? वीपी वाडिया थे। एनी बिसेंट के होम रूल लीग में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, सी.वाई. चिंतामणि, हसन इमाम, मजरुल हक आदि प्रमुख नेता शामिल हुए थे। और एनी बिसेंट ने कौन से समाचार पत्र निकाले थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र के माध्यम से होम रूल का प्रचार प्रसार किया था एनी बिसेंट ने। यह आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, स्वतंत्रता संघर्ष। फिर इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन आएंगे, महात्मा गांधी से स्टार्ट होंगे, जो 1947 के माउंटबेटन प्लान पर जाकर खत्म होंगे। तो अगले वीडियो में अपन इनको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।